यह मछुआरा तो बस समुद्र में मछलियां पकड़ने गया था, लेकिन उसकी जाल में एक अजीब सा जीव फंस गया। जाल के भीतर से एक खौफनाक गर्जना सुनाई दी। अनुभवी मछुआरे ने तुरंत समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। कोई भी साधारण बड़ी मछली इस तरह जाल नहीं तोड़ सकती, लेकिन वह अब भी हालात की गंभीरता नहीं समझ पाया। उसे लगा कि शायद कोई दुर्लभ गहरे समुद्र की प्रजाति फंस गई है, पर जिसे वह नहीं जानता था वह यह कि धरती और समुद्र के बीच एक खामोश युद्ध शुरू हो चुका था। कुछ ही दिनों बाद सेना ने उस जीव का शव मछुआरे से खरीद लिया। प्राचीन ग्रंथों और मिथकों में लोगों ने इस जीव को समुद्री दानव कहा है, लेकिन यह 21वीं सदी थी और जनरल उसे वाटर पीपल यानी जलमानव कहने लगा। जीव विज्ञानी ने उसके गले में एक मोती पाया। उनका शक था कि यह जलमानवों की पहचान है जिसमें महत्वपूर्ण जैविक जानकारी एन्क्रिप्टेड थी। जनरल के आदेश पर सैनिकों ने मोती को उसकी जगह वापस रख दिया। अब उन्हें पता था कि समुद्र के नीचे एक और सभ्यता छिपी हुई है। उकसावे से बचने के लिए वे तुरंत वहाँ से निकल गए। बर्कली ने हवा में लटके उस जलमानव को देखा तो उसके मन में दया उमड़ आई, पर एक छोटे दर्जे के क्लर्क होने के नाते वह कुछ कर नहीं सकता था। बस मन ही मन एक मौन प्रार्थना की। जनरल ने समुद्री सभ्यता से दोस्ती करने का फैसला किया। आरडी विभाग ने जलमानव के स्वर तंत्र पर आधारित एक अनुवाद प्रणाली विकसित की थी। अभी यह परीक्षण में थी, लेकिन साधारण वाक्य बोल सकती थी। क्या कहा आपने सर? एक अनुवाद पोस्ट। ऊपर सब शांत था, पर उनका अभिवादन निश्चित रूप से समुद्र तक पहुंच चुका था। अब सिर्फ उनके जवाब का इंतजार था। लेकिन उसी रात जब सैनिक सोने की तैयारी कर रहे थे, खतरा चुपके से उस गोदाम की ओर बढ़ रहा था जहाँ जलमानव का शव रखा था। कॉर्पोरल मॉर्गन और प्राइवेट दुलारा पहरे पर थे। उन्हें लगा था कि किसी नमकीन मछली की रखवाली से ज्यादा आसान काम क्या होगा। ऊपर से चारों ओर लगे सेंसर किसी भी घुसपैठ पर तुरंत अलार्म बजा देते, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि दुश्मन जमीन के नीचे से हमला करेगा। मॉर्गन जैसे ही चाय लेने मुड़े, उन्हें पैरों के नीचे की मिट्टी नम महसूस हुई। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही दुलारा वॉकी टॉकी उठाने बढ़ा, वह सीधा जमीन में धंस गया। मॉर्गन को तब जाकर समझ आया कि मामला गंभीर है। उन्होंने तुरंत रेडियो उठाया और मदद के लिए कॉल किया। जलमानवों ने कोई लड़ाई नहीं की, उन्होंने तो बस अपना लक्ष्य पूरा किया था। चूंकि इंसानों ने उनके साथी को मार दिया था, तो उन्होंने भी बदले में 2 इंसानी जानें ले ली। अलार्म बजते ही सैनिक घटना स्थल की ओर भागे, लेकिन वहाँ पहुंचकर वे हैरान रह गए। न शव थे न सैनिक। कमरा बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बर्कली को कोने में कुछ बाहर निकला हुआ दिखाई दिया। जिज्ञासा से उसने उसे खींचा और उसकी आंखें फैल गईं। एक पूरी की पूरी कुर्सी बाहर आ गई। जनरल तुरंत समझ गया कि हालात गंभीर है। उसने रेडियो उठाया और सैनिक का नाम पुकारा। स्टैटिक की आवाज आई, लेकिन जवाब पैरों के नीचे से आ रहा था। जनरल जमीन पर झुक गया और नाम फिर से पुकारा। उसकी सबसे बुरी आशंका सच निकल रही थी। कोई नहीं चाहता कि युद्ध शुरू हो। ये मामला बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।